हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि के बारे में ये कहा जाता है कि जो आमने सामने बैठकर साक्षात रूप में शिक्षक और छात्र पढ़ते हैं, वो प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष पद्धति का सूत्रपात पश्चिमी देशों में हुआ था। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। वस्तुओं व जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाना, क्रियाओं को करके दिखाना, ये प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। भारत में 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में प्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया गया था। बंगाल में श्री टिपिंग को, बम्बई में फ्रेजर को और मद्रास में श्री एड्स को इस पद्धति को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के गुण: इस पद्धति में वार्तालाप, मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। इस पद्धति में अन्य भाषाओं को स्वतंत्र रूप एवं पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है। इस पद्धति में भाषा के प्रयोग को सीमित कर दिया जाता है और संपूर्ण वाक्य को इकाई का माना जाता है। सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष पद्धति में अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा में ही आदेश निर्देश दिए जाते हैं और उसी में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। इस पद्धति में से व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। इस पद्धति में व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती है। दूसरी भाषा सिखाने में उसी भाषा का माध्यम अपनाया जाता है, अतः अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा के दो आधारभूत कौशलों, सुनना और बोलना, को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है तथा उस भाषा की ध्वनियों एवं उच्चारणों से बालक सहज ही परिचित हो जाता है। अनुभूति और व्यक्ति में सीधा संबंध होना, बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार इसमें बच्चे को अ से अनार, ई से ईख चार्ट में चित्र के साथ या प्रत्यक्ष दिखाकर इन अक्षरों को लिख दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के दोष: प्रत्यक्ष विधि के दोष क्या क्या है? प्रत्यक्ष विधि से सीमित शब्दावली का ही ज्ञान होता है। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनको प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस विधि में कठिनाई यह है कि कुछ संज्ञा शब्दों जैसे पुस्तक, कलम, गेंद, कागज, कुर्सी, मेज, लड़का, लड़की आदि का तो ज्ञान करा दिया जाता है, पर भाववाचक शब्दों एवं विश्लेषणों एवं संरचनात्मक शब्दों के ज्ञान में बड़ी कठिनाई होती है। इस विधि में वाक्य संरचनाओं का पर्याप्त ज्ञान नहीं कराया जा सकता। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा कुछ वाक्यों की संरचना तो बता दी जाती है, जैसे यह वाक्य है, वह क्या है, पर सभी प्रकार की वाक्य संरचनाओं का ज्ञान कराना बहुत कठिन है। सुनने बोलने पर अधिक बल होने से वाचन और लेखन गौण हो जाते हैं। इसके द्वारा केवल संज्ञा या उन शब्दों का ज्ञान दिया जा सकता है जिनके चित्र आदि बन सकें या जिन चीज़ों को कक्षा तक लाया जा सके। प्रत्यक्ष पद्धति से पढ़ाने में लेखन तथा व्याकरण का ज्ञान उपेक्षित रह जाता है। बच्चा नहीं सीख पाता कि व्याकरणिक नियम क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विधि आएगी, फिर लेसन प्लान आएंगे और असाइनमेंट भी दिया जाएगा सबको अपने अपने सब्जेक्ट का। हिंदी सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनको असाइनमेंट दिया जाएगा मैसेज के थ्रू। ओके, धन्यवाद।